Yes, good morning 10th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4th your history book. And the title of the chapter is The Age of Industrialization. First question is, why did the industrial production in India increase during the First World War? कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, क्या कारण रहा? आंसर देखते हैं बेटा. द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914. आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत थी 1914 में हुई. ब्रोक आउट होता है शुरुआत होना, फूट पड़ना किसी चीज़ का. बिफोर द वार इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया वाज स्लो. युद्ध से पहले भारत में औद्योगिक जो उत्पादन की गति थी वो धीमी थी. बट द वार क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन. परंतु युद्ध ने नाटकीय तरीके से एक नई जो सिचुएशन थी वो क्रिएट कर दी, नई हालात पैदा कर दी. ऑलमोस्ट ऑल द ब्रिटिश मिल स्टार्टेड द प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. तो लगभग सभी जो मिल थी ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन कर रही थी, क्योंकि सेना के बहुत अधिक सामान की आवश्यकता उस समय चल रही थी. कंसिक्वेंटली होता है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मैनचेस्टर वो जगह जहाँ पर खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी थी ब्रिटेन के अंदर. मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया वर स्टॉप्ड. तो परिणाम क्या रहा है, मैनचेस्टर से यानी ब्रिटेन से होने वाला जो आयात था खासकर टेक्सटाइल का, कपड़े का, वो भारत में बंद हो गया. इट गेव अ गोल्डन चांस टू द इंडियन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर होम सप्लाई. अब ये भारतीय जो उद्योग थे उनको एक सुनहरा मौका मिल गया घरेलू सामान का उत्पादन करने का, क्योंकि अब उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं रह गया था, बाहर से आयात नहीं हो रहा था. बट द ब्रिटिश मिल्स एलोन वर अनेबल टू कैटर टू द वार नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. कैटर होता पूर्ति करना. परंतु जो ब्रिटिश मिल्स थी अकेली वो युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी ब्रिटिश आर्मी के लिए, डिमांड ज़्यादा थी. सो एज द वार प्रोलॉन्ग, इसलिए जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचा, प्रोलॉन्ग होता लंबा खींच जाना, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई टू द आर्मी जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर यूनिफॉर्म्स, पैंट्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स एंड अ नंबर ऑफ अदर आइटम्स. तो जो हम सामान पढ़ रहे हैं ये सब ये चीज़ें युद्ध में काम आने के लिए थी, सैनिकों के लिए. तो इस सामान की आपूर्ति के लिए भारतीय फैक्ट्रियों को भी लगाया गया, भारतीय इंडस्ट्री को भी ये सामान तैयार करने का आदेश दिया गया कि आप भी प्रोडक्शन करिए, ताकि ब्रिटिश जो आर्मी की जो डिमांड है दैट कैन बी फुलफिल्ड. एज अ रिजल्ट मैनी न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप. परिणाम क्या रहा कि बहुत सारी दूसरी फैक्ट्री भी खोली गई, पुरानी तो थी, साथ में नई फैक्ट्री खोली गई ताकि ब्रिटिश आर्मी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया जा सके. मैनी न्यू वर्कर्स वर मेड टू वर्क लॉन्गर आर. नए वर्कर्स लगाए गए, जो वर्कर्स पहले काम करते थे उनको लंबे समय तक काम दिया गया. ऑल दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया. तो इस सभी का रिजल्ट क्या रहा है, ओवरऑल रिजल्ट ये रहा कि भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बढ़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेज्ड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने या औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया. इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है औद्योगिकरण. आंसर देखते हैं बेटा. विद इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू मशीन्स ऑफ लग्जरी केम इन टू बीइंग एंड पीपल वर रिलीव्ड फ्रॉम अनप्लीजेंट वर्क ऑफ होम एंड जॉब्स. तो जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ नई मशीनें बनी और ऐशो आराम का सामान भी बना. इससे लोगों को जो अनप्लीजेंट वर्क थे, जिन कामों को वो हाथ से करके खुश नहीं होते थे, उनसे छुटकारा मिल गया. चाहे वो घर में काम हो या फिर जॉब के लिए जहाँ पर वो ऑफिस में काम करते थे या जहाँ पर वो दिहाड़ी या मजदूरी का काम करते थे, वो काम अब उस काम से उनको छुटकारा मिल गया. अब मशीनें ज़्यादा इसमें यूटिलाइज होने लगी. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. कि औद्योगिकरण से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि अब मशीनें प्रोडक्शन में यूज़ होने लगी, मशीनों से लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होने लगा. विद विच दिस गुड्स बिकेम चीप. इससे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो वस्तुएं सस्ती हो गई और लोगों ने इन वस्तुओं को प्रयोग करना स्टार्ट किया, जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था वो इंक्रीज हुआ, अप हुआ.
अपलिफ्ट हुआ. पीपल स्टार्टेड टू सेव देयर मनी एंड दे स्टार्टेड टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तो रहने का जो उनका स्तर था, जीवन जीने का जो स्तर था, वो ऊंचा उठा के उन्होंने धन बचाया और धन का यूज उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए यूज किया. नेक्स्ट है मैनी न्यू इन्वेंशन टुक प्लेस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ विच लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल रेज्ड. तो आविष्कारों के कारण क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फील्ड में एक तरह से एक रिवोल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई. लार्ज स्केल के ऊपर इसमें डेवलपमेंट हुआ, जिससे लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो अपग्रेड हुआ. नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैनी थिंग्स ब्रॉट मैनी आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट इन द मार्केट. तो लार्ज स्केल के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसमें ऐश्वर्य के, आराम के बहुत सारी जो सामान थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे आर्टिकल्स थे, गुड्स थी, वो मार्केट में आ गई. दे वर इवन विद इन रीच ऑफ द कॉमन मैन एंड कॉमन मैन यूज दीज आर्टिकल्स टू रेज इट्स लिविंग स्टैंडर्ड. अब इसमें क्या हुआ कि ये जो सामान था, लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन हुआ, तो बड़े स्तर के ऊपर बाज़ार भर गए इस उत्पादन के कारण, और इनकी जो कीमत थी आम आदमी के पहुंच में थी, और आम आदमी ने इनका प्रयोग किया, इन आर्टिकल्स का प्रयोग किया और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज किया, अपलिफ्ट किया, अपग्रेड किया. नेक्स्ट बेटा, हाउ डिड सीजनलिटी. सीजनलिटी क्या होती है, मौसम के अनुरूप चलना. ऑफ वर्क अफेक्ट लाइफ ऑफ द वर्कर्स, कि किस प्रकार से मौसम के अनुरूप चलने वाले कार्य ने वर्कर्स के लाइफ को अफेक्टेड किया, प्रभावित किया. अफेक्ट होता है प्रभावित करना, इफेक्ट होता है प्रभाव, अफेक्ट प्रभावित करना. ये वर्ब है बेटा. आंसर देख लीजिए. सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क. तो मौसम के अनुसार कार्य का सीधा मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता था, लंबे समय तक काम नहीं मिल पाता था, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ काम होता था. जब वो सीज़न चला जाता, खासकर सर्दियों में काम होता था. यूरोप की बात करें तो चाहे वो शिप रिपेयरिंग का काम हो, या फिर बाइंडिंग का काम हो, या टाइपिंग का काम हो, प्रिंटिंग का कार्य हो, तो मोस्टली काम सर्दियों में होता था. उसके बाद काम नहीं मिल पाता था. इट मीन्ट प्रोलॉन्ग पीरियड. प्रोलॉन्ग तो लंबा समय, विदाउट वर्क, बिना कार्य के लंबा समय गुजारना पड़ता था श्रमिकों को. आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, जब कार्य का समय गुजर जाता, द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन. तो लोग, जो गरीब लोग थे, दोबारा सड़क पर आ जाते थे. उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि उनके इनकम का और कोई सोर्स था ही नहीं, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था. सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर. कुछ श्रमिक सर्दियों के बाद वापस देहात में चले जाते थे, रूरल एरिया में चले जाते थे. व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इन द रूरल एरिया ओपनड अप इन प्लेसेस. जबकि इस समय रूरल एरिया में कुछ समय के लिए श्रमिकों की आवश्यकता हो जाती थी, जरूरत बढ़ जाती थी. बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स. परंतु ज़्यादातर जो श्रमिक थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य ढूंढने का प्रयास करते थे, और होता उसी विचित्र, जैसे उनको काम मिलता तो ढूंढने का प्रयास करते थे. इन दिस वे सीजनलिटी ऑफ वर्क अफेक्टेड लाइफ ऑफ द वर्कर्स. ये वर्कर्स है बेटा. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौसम के अनुरूपता ने मौसम के अनुरूप मिलने वाले काम ने वर्कर्स की लाइफ को प्रभावित किया, क्योंकि रेगुलर उनको काम नहीं मिल पाता था. इसलिए कुछ समय उनको काम मिलता था, बाकी समय उनको खाली रहना पड़ता था. उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in their study work and motivate them to complete their home assignment regularly. Thank you. Have a nice day.